हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए हम हिस्ट्री विषय से जो है कि हम मौर्य राजवंश यानी भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के बारे में बात करने वाले हैं कि मौर्य राजवंश का स्थापना कैसे हुआ। इसके बारे में हम एमसीक्यू और इसके बारे में डिस्कशन से पढ़ेंगे। और आज का क्लास जो है कि 8वां होने जा रहा है। इससे पहले 1 से 7 तक क्लास हो चुका है। तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। ए ऑप्शन दिया हुआ है अशोक, बी ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन दिया है बिंदुसार, डी ऑप्शन दिया है कौटिल्य। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के संस्थापक जो है कि चंद्रगुप्त मौर्य थे। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं बात करें चंद्रगुप्त मौर्य जो है, इन्होंने 322 ईसा पूर्व में जो है कि 322 ईसा पूर्व में इन्होंने नंद वंश को समाप्त कर दिया था। ठीक है, नंद वंश को समाप्त किया था। ध्यान दीजिएगा, नंद वंश को इन्होंने समाप्त कर दिया था। उसके बाद इन्होंने ही मौर्य साम्राज्य का स्थापना किया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मौर्य साम्राज्य का स्थापना किए थे कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था। ए ऑप्शन दिया हुआ है डेमेट्रियस को, बी ऑप्शन है सेल्यूकस निकेटर को, सी ऑप्शन है मेगास्थनीज को, डी ऑप्शन है अलेक्जेंडर को। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है कि इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। वहीं बात करेंगे कब, तो 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है इंडिका, बी ऑप्शन है मुद्रा राक्षस, सी ऑप्शन दिया है अष्टध्यायी, डी ऑप्शन है अर्थशास्त्र। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम जो है कि इंडिका है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इंडिका पुस्तक में जो है कि भारत के साम्राज्य और प्रशासन और भूगोल का विस्तृत वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य था। ए ऑप्शन है राजकीय भूमि, बी ऑप्शन है एक देवी, सी ऑप्शन है एक प्रकार का कर, डी ऑप्शन है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य काल में सीता एक प्रकार का जो है कि राजकीय भूमि से प्राप्त आय था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद किस धर्म को अपनाया था। चलिए बताइए फटाफट। ए ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर हमारा बौद्ध धर्म को अपनाया था, बी ऑप्शन दिया है जैन धर्म को अपनाया था, सी ऑप्शन दिया हुआ है आजीविक संप्रदाय को अपनाया था, डी ऑप्शन दिया है वैष्णव धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है कि इसने बौद्ध धर्म को अपनाया था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 6ठे नंबर देखते हैं। सांची का महान स्तूप किस मौर्य शासक ने बनवाया था। बताइए फटाफट। ए ऑप्शन दिया है बिंदुसार, बी ऑप्शन है दशरथ मौर्य, सी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन है अशोक। तो सांची का महान स्तूप जो है कि इसको अशोक के द्वारा बनवाया गया था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7वां नंबर, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। ए ऑप्शन दिया है खरोष्ठी, बी ऑप्शन है ब्राह्मी, सी ऑप्शन है देवनागरी, डी ऑप्शन है अरमाइक। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख जो है कि ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन है वैशाली, डी ऑप्शन है उज्जैन। चलिए बताइए फटाफट। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी जो है कि पाटलिपुत्र हुआ करती थी। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौटिल्य का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन दिया हुआ है विष्णुगुप्त, बी ऑप्शन है अजातशत्रु, सी ऑप्शन है चाणक्य, डी ऑप्शन दिया है समुद्रगुप्त। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कौटिल्य का दूसरा नाम जो है कि विष्णुगुप्त था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा शिलालेख 10वां में, बी ऑप्शन दिया है शिलालेख 1 में, सी ऑप्शन दिया है शिलालेख 13वां में, डी ऑप्शन दिया है अभिलेख 7वां में। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख जो है कलिंग युद्ध का वर्णन जो है कि शिलालेख 13वां में मिलता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्यकालीन साम्राज्य में सप्त अंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बताइए फटाफट। ए ऑप्शन दिया है चाणक्य कौटिल्य द्वारा, बी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, सी ऑप्शन है अशोक द्वारा, डी ऑप्शन है मेगास्थनीज द्वारा। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन साम्राज्य में सप्त अंग का सिद्धांत जो है कि यह चाणक्य कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य क्या था। ए ऑप्शन है नैतिक और सामाजिक सद्भाव स्थापित करना, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म का प्रचार करना, सी ऑप्शन दिया हुआ है साम्राज्य का आर्थिक विकास करना, डी ऑप्शन दिया हुआ है राजनीतिक शक्ति को बढ़ाना। तो अशोक के धम्म का मुख्य उद्देश्य यह था कि नैतिक और सामाजिक सद्भाव स्थापित करना था इसका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मौर्य काल में विशिष्ट का क्या अर्थ था। मौर्य काल में विशिष्ट का अर्थ क्या होता था। ए ऑप्शन दिया है भूमि का एक प्रकार
बी ऑप्शन दिया है राज्य की आधिकारिक, सी ऑप्शन दिया है एक प्रकार का कर, डी ऑप्शन दिया है बेगार या मुक्त श्रम का देना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य काल में विशिष्ट का अर्थ जो है कि बेगार या मुक्त श्रम करना था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य क्या था। ए ऑप्शन है सैन्य कमांडर, बी ऑप्शन है राजस्व संग्रह, सी ऑप्शन है न्याय प्रशासन, डी ऑप्शन दिया है पुलिस प्रशासन। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य प्रशासन में समाहर्ता का कार्य जो है कि राजस्व संग्रह होता था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। ए ऑप्शन है बिंदुसार को, बी ऑप्शन है अशोक को, सी ऑप्शन दिया है बृहदस्थ को, डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य शासक के अमित्रघात के नाम से जो है कि बिंदुसार को जाना जाता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अशोक के सारनाथ स्तंभ की मूर्ति कला में कौन सा जानवर शामिल नहीं है। ए ऑप्शन है बैल, बी ऑप्शन है हाथी, सी ऑप्शन है गैंडा, डी ऑप्शन है घोड़ा। चलिए बताइए फटाफट इसका आंसर हमें। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा अशोक के सारनाथ स्तंभ की मूर्ति कला में जो है कि गैंडा जानवर शामिल नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर नहीं क्वेश्चन पूछा है, तो इन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में सांडो लक्षण का क्या अर्थ है। तो इसमें ए ऑप्शन दिया है राजा का अंगरक्षक होना, बी ऑप्शन दिया है न्यायाधीश होना, सी ऑप्शन है जासूस, डी ऑप्शन है सेनापति। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 17 का। अर्थशास्त्र में संडो रक्षण का अर्थ होता है राजा का अंगरक्षक होना। आंसर हमारा इसमें जो है कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मौर्य काल में रूप दर्शक किसे कहा जाता था। ए ऑप्शन है कलाकार को, बी ऑप्शन है नाटककार को, सी ऑप्शन दिया है रूप प्रबंधक को, डी ऑप्शन है मुद्रा निरीक्षक को। तो मौर्य काल में रूपक दर्शक जो है कि यह मुद्रा निरीक्षक को कहा जाता है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मौर्य काल में किस बंदरगाह का उपयोग पश्चिमी व्यापार के लिए किया जाता था। ए ऑप्शन दिया है भृगु कच्छ, बी ऑप्शन दिया हुआ है पुहार, सी ऑप्शन दिया है सुपारा, डी ऑप्शन है ताम्रलिपि। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य काल में जो है कि भृगु कच्छ बंदरगाह का उपयोग पश्चिमी व्यापार के लिए किया जाता था। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। ए ऑप्शन दिया है विदेशी आक्रमण, बी ऑप्शन है आर्थिक संकट, सी ऑप्शन दिया है अशोक की शांतिवादी नीतियां, डी ऑप्शन दिया हुआ है केंद्रीय नियंत्रण की कमी। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य के पतन का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है कि केंद्रीय नियंत्रण की कमी के कारण हुआ था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस मौर्य शासक के शासनकाल में जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ था। ए ऑप्शन दिया है बिंदुसार, बी ऑप्शन दिया है अशोक, सी ऑप्शन दिया है दशरथ मौर्य, डी ऑप्शन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही जैन धर्म का व्यापक प्रसार हुआ था। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मौर्य काल में पूर्णिया का क्या अर्थ था। ए ऑप्शन है जल कर, बी ऑप्शन है फल कर, सी ऑप्शन है वन कर, डी ऑप्शन है धार्मिक दान। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्य काल में पूर्णिया का अर्थ जो है कि फलकर से होता है। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक का लघु शिलालेख नहीं पाया गया है। ए ऑप्शन दिया है गुर्जर में, बी ऑप्शन दिया है कलसी में, सी ऑप्शन दिया है रूपनाथ में, डी ऑप्शन दिया है मास्की में। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा कि अशोक का लघु शिलालेख जो है कि कलसी में नहीं पाया गया है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है किस मौर्यकालीन अधिकारी को प्रदिष्टि कहा जाता था। ए ऑप्शन है प्रांतीय शासक को, बी ऑप्शन है सैन्य कमांडर को, सी ऑप्शन है सेना की भर्ती करने वाले अधिकारी को, डी ऑप्शन दिया है प्रांतीय राजस्व अधिकारी को। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन अधिकारियों को प्रदिष्टि जो है कि प्रांतीय राजस्व अधिकारी को कहा जाता था। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मौर्य काल में बलि और भाग का क्या अर्थ था। ए ऑप्शन है मजदूरों और किसानों पर कर लगाना, बी ऑप्शन है राजस्व और धार्मिक पर कर लगाना, सी ऑप्शन है आपातकालीन कर और जुर्माना लगाना, डी ऑप्शन है उत्पाद और आयात का शुल्क लगाना। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा मौर्यकालीन में बलि और भाग का अर्थ जो है कि इसमें राजस्व और धार्मिक कर लगाना था। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में गुप्त वंश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।